देखो अभी आप लोगों ने जो एग्जाम देकर आए थे बच्चा, जो इससे पहले आपका एग्जाम था, उसमें जो पेपर आया था उसके अंदर दो इन्वेस्टमेंट के सम पूछे गए थे। एक 10 मार्क का था, एक आपका था 20 मार्क का, मतलब टोटल 30 मार्क्स आया था। यदि आप इन्वेस्टमेंट चैप्टर आपको आता रहा होगा तो 30 मार्क के सम आपको आ रहे थे, ऐसे थे। जिसमें से एक शेयर्स वाला पूछा था, 20 मार्क का था, और 10 मार्क का डिबेंचर वाला। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में वो 20 मार्क का सम और 10 मार्क का दोनों सम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिबेंचर के कई सारे सम ऑलरेडी सीखे थे। तभी एक सम हम लोग शेयर्स वाला करते हैं और साथ में और हम लोग डिबेंचर का इसके बात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3A है आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर जो 3A था, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मिला क्या सबको? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2013 मिस्टर राजीव हैड 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोलता है 1 अप्रैल 2023 को मिस्टर राजीव के पास 80,000 इक्विटी शेयर्स थे और एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। अब XY लिमिटेड परचेस एट द कॉस्ट ऑफ ₹20। कौन से कंपनी का था? XY का था, जिसको परचेस उसने कितने में किया था? 20 रुपए में किया था। आगे लिखा है यहाँ पर, ऑन 30 अप्रैल 2023 मिस्टर राजू परचेस 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ AB लिमिटेड। उसने दो कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, एक XY लिमिटेड का खरीद रहा है और एक किसका खरीद रहा है? AB लिमिटेड का। ऑन 30 पर शेयर ऑन द सेम डे ही ऑल्सो परचेस 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड। वापस उसने XY लिमिटेड का सेम डे को शेयर खरीद लिया। ऑन 30 जून 2023 he sold 4,000 equity shares of AB Limited at the ₹25। उसने AB Limited का शेयर्स बेच दिया है। आगे यहाँ पर on 1 अगस्त 2023 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XY Limited announced a right issue on equity shares in the ratio of 1 shares for every 3 share held। मतलब एक शेयर दे राइट शेयर्स मिलेंगे यदि आपके पास कितने शेयर्स है? 3 शेयर्स है। तो आगे यहाँ पे क्या लिखा है, every 3 shares held at the ₹25 each। आगे लिखा full amounts of right was payable on 15 August 2023। shareholder are allowed to re-announce their right either part or fully to the outsider। बोलता जो शेयर होल्डर है उनको जो राइट शेयर्स मिला है, उनके पास राइट्स है, वो अपने राइट्स को किसी और को बेच भी सकते हैं। आगे मिस्टर राजीव re-announced 50% of the right at the ₹10 each per shares and they subscribe for the balance। On 31st August 2023 AB Limited declared dividend 3 per shares for the year ended 31st March 2023। on 30 September 2023 XY Limited issue 1 bonus shares for every 4 share held। एक बोनस शेयर मिलेगा यदि आपके पास 4 शेयर रहेंगे तो। On 31st December 2023, Mr. Raju sold 11,200 equity shares of XY Limited at the ₹35 per shares and 4,000 equity shares of AB Limited at the ₹25 per shares में। आगे you are required to investment account बनाना है XY Limited और AB Limited का दोनों का। तो सबसे पहले हम लोग XY का बनाते फिर AB Limited का, मतलब दो इसमें अकाउंट्स बनाने हमको। तो चलो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं शेयर्स का। 20 मार्क का था ना बच्चा, इसलिए थोड़ा बड़ा सम था। तो पढ़ा भी नहीं था। ठीक है, तो चाहिए आगे वाले लाइट पे आ जाओ। चलो यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया बच्चा। अभी इसमें 4 कॉलम होते हैं शेयर्स वाले सम में। आता है ना बच्चा, सेम सम नहीं रहते, सेम टाइप्स के सम आते सिर्फ। चलो हमको 2 शेयर्स वाले सम भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे बच्चा, सबसे हमारे पास 2 कंपनी कौन कौन सी है?
एक हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है एक्स वाई लिमिटेड में, दूसरा किस में है, ए बी लिमिटेड में। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सी कंपनी का बना रहे हैं, एक्स वाई लिमिटेड का पहले बना देते हैं। सर ये वही ना जिसमें टाइमलाइन जैसा बनाते हैं, बराबर बच्चा है। हाँ, तो इधर ही आता है एकदम। पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिख देने का, फेस वैल्यू, डिविडेंड, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, डिविडेंड आता है, शेयर्स वाला सम है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू, यहाँ पर टाइम लाइन बना देने का। अभी हम लोग ये किसका कर रहे हैं, एक्स वाई लिमिटेड का कर रहे हैं ना, तो टाइम लाइन भी एक्स वाई लिमिटेड का बनाएंगे। तो इसमें देखो 1 अप्रैल तो ओपनिंग हो जाएगा, ये तो डेट फिक्स है। अभी सिर्फ सम को रीड करने का और जो एक्स वाई लिमिटेड रहेगा सिर्फ उसका डेटा इसके अंदर लिखने का। क्या लिखा बच्चा उसने, ऑन 1 अप्रैल 2013 मिस्टर राजू हैड 80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, मतलब उसके पास ओपनिंग बैलेंस, हाँ राजीव, उसके पास पहले से कुछ शेयर्स थे, कितने के, 10 रुपए का शेयर था जिसका प्राइस कितना था, 20 था, ओपनिंग दिया है। आगे लिखा 30 अप्रैल 2013 मिस्टर राजू परचेज 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए बी लिमिटेड। तो एक्स वाई लिमिटेड के अंदर ए बी लिमिटेड का कोई भी डेटा नहीं आएगा। आगे यहाँ पर 30% ऑन द सेम डे ही ऑल्सो परचेज 40,000 इक्विटी शेयर एक्स वाई लिमिटेड, ये आएगा सेम डे, मतलब 30 अप्रैल को उसने वापस से परचेज किया है। तो ऐसे पहले हम लोग एक्स वाई का बनाएंगे, फिर ए बी लिमिटेड का बना देंगे। नेक्स्ट डेट क्या लिखा है, 1 अगस्त 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स वाई लिमिटेड अनाउंस राइट इशू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन 25 ईच, फुल अमाउंट ऑफ राइट वाज पेबल ऑन 15 अगस्त। तो मतलब जिस दिन पेमेंट रहेगा उस दिन का डेट आता है यहाँ पर, राइट इशू में जिस दिन पेमेंट करेगा उस दिन का डेट लेने का। तो 15 अगस्त को आ जाएगा राइट इशू। नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखा है, पेबल 15 अगस्त शेयर होल्डर आर अलाउड टू री अनाउंस देयर राइट, यहाँ पे इसने 50% क्या किया, किसी और को भेज दिया, ठीक है। 31 अगस्त 2013 ए बी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड, तो ए बी का इसमें आएगा नहीं। 30 सितंबर को एक्स वाई जेड ने बोनस शेयर अलाउड किया, तो कितने तारीख को, 30 सितंबर, 30 सितंबर को बोनस शेयर्स आ जाएगा। वो बोला है बच्चा, राइट इशू है ना, यहाँ पे राइट इशू में इससे बोला किसी को, उसने 50% भेज दिया किसी को, तो जब इसका एंट्री मारेंगे तो उसके अंदर हम लोग ले लेंगे 50%। आगे यहाँ पे 30 सितंबर को बोनस शेयर्स आएगा एंड 31 दिसंबर 2023 मिस्टर राजू सोल्ड 11,200 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, उसने सोल्ड कर दिया। कब सोल्ड किया, 31 दिसंबर को उसने सोल्ड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या दिया है, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो 31 मार्च को क्लोजिंग आ जाएगा। फॉर्मेट और टाइम लाइन बना लो, फिर हम लोग सबको सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है। 1 अप्रैल को देखो क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे डेबिट में जाके लिखने का। डेट क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2023, क्या लिखने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और याद रखना चाहिए जो शेयर्स वाले सम होते हैं, इससे पहले जो डिबेंचर वाला कर रहे थे उसमें हमको हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, बट शेयर्स वाले सम में आपको ये नहीं कैलकुलेट करना होता है, इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता है। जब आपको सम में मेंशन किया रहेगा कि आपको डिविडेंड निकालना है तो ही आपको निकालना होता है। जैसे यहाँ पे देखो कितना नंबर ऑफ शेयर्स दिया, यहाँ पे
लिखा ऑन 1 अप्रैल 2013 मिस्टर राजू हैड द 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर में आ जाएगा 80,000 और एक शेयर 10 रुपए का है, तो 80,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 लाख आएगा। और लिखा है कि इसका जो शेयर्स है उसको परचेस किया था 20 रुपए में, तो 80,000 इंटू 20 कर दो, 16 लाख आ जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपए था, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 16 लाख। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है? 30 अप्रैल को उसने वापस से परचेस किया। परचेस किया तो डेबिट साइड में जाके लिखने का 30 अप्रैल टू कैश बैंक। बोल रहे हैं वो अमाउंट कहाँ से आया? कौन सा है? वो 80,000 दिया है ना? दिया है, पर वो 8 लाख जो लिखा है तो 80,000 इंटू 10 करेंगे तो 4 लाख। ये अमाउंट लेने का ना, जो लिखा है वो अमाउंट उधर लिखने का है 10। नहीं 10 नहीं लिखने का, फेस वैल्यू लिखने का। एक शेयर का 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो 80,000 शेयर था, इंटू 10 कर दिया तो 8 लाख हो गया। लेकिन इसको खरीदा था 20 रुपए में, तो 80,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 लाख हो जाएगा। 20 कहाँ पे लिखा है? लिखा ना आगे परचेस प्राइस कॉस्ट एट ₹20 पर शेयर। अभी देखो उसने 30 अप्रैल को वापस से खरीदा है, तो डेबिट साइड में जाकर लिखने का टू कैश और बैंक। कितना परचेस किया उसने? 90,000। नहीं, वो तो एबी लिमिटेड का परचेस किया ना। ऑन द देखो आगे लिखा ऑन सेम डे ही ऑल्सो परचेस 40, तो यहाँ पर 40,000 शेयर्स आ जाएगा। एक का फेस वैल्यू 10 रुपए फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख। कितना आ जाएगा? मतलब जो कर दिया रहता है वही फेस वैल्यू लेने का। हाँ, वो फेस वैल्यू फिक्स रहता है। मोस्टली शेयर्स के 10 ही रुपए रहते हैं, कभी कभी 100 रुपया रहेगा तो मेंशन किया रहेगा। अब एक आगे क्या लिखा है? इसने क्या किया था? 40,000 शेयर खरीदा एट द ₹15 ईच। 40,000 इंटू 15 करो, तो मुझे 4 लाख कितना है? 6 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख। तो सर मतलब 4 लाख इंटू 10 नहीं करने का। नहीं, ये तो फेस वैल्यू बच्चा नंबर से मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑन 30 जून 2013 ये भी है। हाँ, वो एबी का तो नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पर राइट इशू आ जाएगा 1 अगस्त का, 15 अगस्त का। अभी देखो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यहाँ पे राइट इशू के लिए, हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। मैं इधर साइड में बना देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है? इनको जो शेयर्स रहता है ना, वो कंपनी में कम भाव में मिलता है नॉर्मल लोगों से। इनको राइट्स दिया रहता है किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो पहले से रहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि कैसे राइट्स दिया हुआ है। पर इसमें लिखा हुआ है कि राइट इशू किया है। हाँ लिखा है ना बच्चा। ऑन 30 जो यहाँ पे 1 अगस्त 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर XY लिमिटेड अनाउंस द राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। एक शेयर मिलेगा कितने शेयर पे? 3 शेयर पे। तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ राइट इशू। कितने शेयर पे कितना शेयर मिलेगा? 3 शेयर। 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा। तो हमारे पास कितने शेयर है? 80,000 प्लस 40,000 कितना हो गया? 1,20,000 शेयर है। तो कितने शेयर मिलेंगे? तो 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 करने का कितना शेयर्स मिलेंगे? 40,000। अभी मेरे हिस्से में मतलब राजीव के हिस्से में 40, क्या नाम है? राजीव के हिस्से में कितना शेयर्स आए? 40,000। तो अभी राजीव के ऊपर है कोई 40,000 शेयर कंपनी से खरीद ले, या उसमें से 10 शेयर खरीदे, चाहे तो 500 खरीदे। जितना राजीव खरीदेगा उतने की एंट्री इसके अंदर आएगी, जो नहीं खरीदेगा उसका एंट्री नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है इन द रेशियो ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे लिखा है, तो ये अभी नहीं उसमें। एक मिनट। अभी इसने क्या बोला? 40,000 इसके हिस्से में शेयर आ रहा था, इसने 40 के 40,000 शेयर खरीदा क्या? नहीं, इसने क्या बोला? 50% शेयर्स को रीअनाउंस कर दिया, किसी और को बेच दिया। तो उसने सिर्फ परचेस कितना किया? 50% शेयर्स परचेस किया।
परचेस किया और 50% को री अनाउंस कर दिया, मतलब किसी को बेच दिया, तो 40,000 का 50% कितना होता है? 20,000। कितना होता है? 20,000। तभी उसने 20,000 शेयर्स खरीदा, तो 20,000 शेयर्स खरीदा तो डेबिट साइड में आ जाएगा 15 अगस्त टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैश बैंक। क्या आ जाएगा? कैश बैंक। इसको नीचे लिख देंगे राइट इशू। कितने शेयर्स उसने खरीदे? 20,000। एक का फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 2 लाख हो गया। और कितने में खरीदा? राइट इशू यहाँ पे लिखा कि कंपनी रेशो 1 शेयर्स फॉर 3 शेयर एट द ₹25 ईच, 25 रुपए का है। तो 20,000 इंटू 25 कर बच्चा, वो अलग दुनिया में बीती रसी। कितना आएगा? 5 लाख आ गया। इसके बाद राइट इशू होगा बोनस का। बोनस के लिए मुझे वापस से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिससे पहले कॉपी कर लो। यहाँ पे देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या? बोनस शेयर्स मिला है, तो बोनस शेयर्स के लिए वापस से हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिर ऐसा सब नहीं है तो जिसमें राइट इशू बोनस है ना है। नहीं, इतना अभी इससे सिंपल क्या हो सकता है? परचेस के सब डेबिट में कैश बैंक लिखना रहता है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेट बोनस शेयर्स। अभी बोनस शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे भी बोनस शेयर्स के बारे में कुछ डेटा आपको दिया है, लिखा ऑन 31 नहीं, ये तो एबी लिमिटेड का है। 30 सितंबर 2023 XY लिमिटेड इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड लिखने का यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू। कितने पे कितना है? 4। यदि 4 शेयर्स रहेगा तो कंपनी 1 बोनस शेयर इशू करेगी। तो हमारे पास कितने शेयर्स है? 80,000, 40,000 और 20,000। कितना हो गया? 1,40,000। देख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का 1,40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करने का। 35,000 आएगा। जाके डेबिट साइड में लिख देने का 30 सितंबर टू बोनस शेयर्स। और याद रखना बोनस शेयर्स हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो 35,000 शेयर्स हैं और एक शेयर्स कितने का है? 10 रुपए का। 3,50,000 हो जाएगा। अमाउंट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हाँ, तो कॉस्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। इसे जल्दी से कॉपी करो, रब करके मुझे सेल्स का भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हो गया कॉपी करके? जल्दी करो। ये अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है? 31 दिसंबर को हमने सोल्ड किया है। जब हम लोग सोल्ड करेंगे ना तो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ता है कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सोल्ड करके। तो यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल्स। क्या बोल रहे बच्चा? हाँ, इतना अच्छा काम कर सकते, बहुत अच्छी बात है। ये भी कि तू यदि खुद से बनाएगी तो ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर सब ट्रांजेक्शन कवर हो गया है, सिर्फ डिविडेंड का बाकी है। नहीं बनाएगी तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन 31 दिसंबर 2023 मिस्टर राजीव सोल्ड 11,200 इक्विटी शेयर्स ऑफ XY लिमिटेड एट द ₹35 में। तो उसने 11,200 शेयर को सोल्ड किया। सेल्स किया कितना? 11,200 और एक को 35 में सोल्ड किया, तो कितना हो जाएगा? 3,92,000। अभी इसमें से लेस करने का कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट लेने का, डेबिट माइनस क्रेडिट,
डिवाइड बाई फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। तो अभी अमाउंट डेबिट मतलब ये अमाउंट वाले कॉलम का डेबिट का टोटल मारो, 16,00,000, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। 26 लाख, 26 लाख आएगा पक्का, 27 लाख आएगा, 27 लाख आया, माइनस क्रेडिट साइड में नील है, फेस वैल्यू डेबिट साइड का टोटल मानने का 8 लाख, 4 लाख, 2 लाख और 3,50,000 कितना हो जाएगा? 17,50,000 क्या? माइनस करने का क्रेडिट साइड में ना तो फेस वैल्यू दिया है न तो अमाउंट दिया है, क्योंकि सेल्स का एंट्री वर्किंग नोट बनाने के बाद मानने का, इनटू फेस वैल्यू ऑफ सोल्ड। तो हम लोगों ने 11,200 सोल्ड किया, एक का फेस वैल्यू 100 था, तो आ जाएगा यहाँ पर ये अमाउंट। इसे चलो सॉल्व करो, इसको इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। ये आ सकता है 70 है, 27 का आया ना? हाँ, कितना है? 1727,999, 1727 पॉइंट और 99, हाँ, तो इसमें इसको 700 कर दो। 1727,999, हाँ वही 1,72,700, ठीक है। 700 कैसे होगा? 800 होगा ना? 800 है। 0 होगा। कितना है बच्चा? 1,00,000। 72,800, हाँ, अभी देखो इतने के आइटम को इतने में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, 2,19,200। अभी क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाई सेल्स, कौन से डेट को बेचा था हम लोगों ने? 31 दिसंबर को, ठीक है। कितना बेचा उसने? 11,200 एक का फेस वैल्यू 100 था, तो 1,12,000 हो गया। इसको बेचा था 3,92,000 में। अभी ये बेच के प्रॉफिट हुआ ना, तो इसको डेबिट 3,92,000 कहाँ से आया? 11,200 शेयर बेचा इंटू 35 में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ रहेगा ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ इसको डेबिट में लिखने का, 31 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 3 में डाल देता हूँ। अमाउंट के कॉलम में जाके लिख देने का, कितने का प्रॉफिट हुआ था? 2,19,200। अभी इसका टैली करने का, क्योंकि आगे क्लोजिंग ही दिया और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं दिया है। क्लोजिंग कैसे करने का? डेबिट साइड के फेस वैल्यू का पहले टोटल मान लेते हैं, कितना आ जाएगा? $17,500 आ जाएगा, नहीं सॉरी 1,75,000 आएगा। और एक फेस वैल्यू 17,50,000 आ जाएगा। अमाउंट के कॉलम का टोटल मारो, तुम्हारा नाम 27, इसमें ये भी ऐड हो गया ना, 2,19,200। 29,90,000 कितना बचा? वही तो आया, कितना? 29,19,200 बराबर है। अभी दोनों साइड लिखने का, 70,50,000 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे 29,90,200। इसमें से माइनस कर दो, देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है? 31 मार्च को आ जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट वाले में आएगा 25,27,200, 25,27,200 ना। इसका कुछ भी नहीं आएगा, इसमें कुछ है नहीं। 1,75,000 सॉरी 70,50,000 में से माइनस कर दो 1,12,000। सर माइनस में आंसर उसका
किसका फर्स्ट वाले का कितना आएगा 16,38,000 तो मेरे माइनस में आया 16 लाख नहीं बच्चा 1,68,000 कितना देख 1,68,000 168 163 हाँ 800 हाँ 1,63,800 ठीक है। अभी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 163,800 चलो इसे कॉपी कर लो, चाहे सम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं, इसे कॉपी कर लो आप लोग।